प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे सभी मसीह भाई बहनों को, सभी बिलीवर्स को। होप you all have a good day, having a great day, fit and fine, healthy, sound। आइए, आप सभी का वेलकम है आज की बाइबल रीडिंग में। कल हमने देखा 12th चैप्टर, जिसमें हमने कई चीज़ें देखी। हमने सबके बारे में हमने सुना कि सबके दिन क्या करना उचित है, किस तरह परमेश्वर ने कहा कि वो दीन और दया से प्रसन्न होता है। हमने ये भी देखा कि सूखे हाथ वाले मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर ने चंगाई दी, और परमेश्वर ने किस प्रकार कहा कि सबके दिन भलाई करना उचित है, दया करना उचित है, दया करना उचित है। और हमने भी देखा कि किस प्रकार परमेश्वर का चुना हुआ सेवक यीशु के बारे में यह बताया गया कि यह मेरा सेवक है जिसे मैंने प्रिय जाना है, और अपना आत्मा, परमेश्वर ने अपनी आत्मा उस पर उंडेली है। ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ी। और हमने देखा कि किस प्रकार जो फरीसी और शास्त्री लोग थे, जो पाखंडी लोग, झूठे लोग थे, उन्होंने किस प्रकार चिन्ह की मांग की, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि योना के बाद उन्हें और कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। मनुष्य का जो पुत्र होगा, जो यीशु होगा, वो भी उसी प्रकार पृथ्वी पर, धरती में 3 दिन रहेगा। ये सारी चीज़ें हमने देखी। ओके। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार कहा है कि हमें कोई भी हमारा पाप क्षमा होगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, उसके बारे में बुराई करेगा, उसका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। जैसा पेड़ उसका वैसा ही फल भी होता है, इसके बारे में भी कहा गया। तो जैसा हमारा पिता परमेश्वर है, वैसा ही हम उनका पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता यीशु भी है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और यीशु ने किस प्रकार माता और भाई और पिता, इन सबको एड्रेस किया। उन्होंने किन किन को, यीशु की कौन कौन माताएं हैं, कौन कौन बहन है, कौन कौन भाई है। यीशु ने साफ शब्दों में कहा कि हर वो जन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वह मेरे साथ जुड़ा रहता है। वह मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता, अन्य चीज़ें। ओके। तो आइए हम 13 चैप्टर शुरू करते हैं। ओके। 13 चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। लेंदी इनफैक्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग आई एम टॉकिंग, बट इन टर्म्स ऑफ स्टडी, है ना। तो अगर हम ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे ना, तो हमें नहीं समझ में आएगा। तो इसमें हमें थोड़ा सा धीरे धीरे हमें जाना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा सोच रही हूँ कि 13 चैप्टर जो है ना, वो हम आज पूरा नहीं कंप्लीट करेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 13 चैप्टर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पैराबल से भरा हुआ है, दृष्टांतों से भरा हुआ है ना। दृष्टांत परमेश्वर ने दृष्टांत देकर, एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर, पैराबल्स के थ्रू उन्होंने अपना मैसेज क्लियर किया, अपना मैसेज हम तक पहुंचाया है। तो वो एक्चुअली हमारे अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए डे 1 से मैंने आप लोगों से आप लोगों के साथ मैंने यह वादा किया है कि हम लोग जल्दी जल्दी नहीं भागेंगे, हम लोग चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, जितना हमें समझ में आता है हम समझेंगे, परमेश्वर से हम प्रकाशन भी लेंगे। तो आज जो है हम ये जो चैप्टर है 13 चैप्टर, इसको हम पूरा नहीं, आधा पढ़ेंगे। हम 3 या 4 दृष्टांत पढ़ेंगे, बाकी के 3 या 4 दृष्टांत हम कल करेंगे। ओके। क्योंकि कुल मिला के 7 से 8 दृष्टांत हैं इसमें। ओके। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग। और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट दृष्टांत हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पैराबल्स हैं, तो ध्यान देकर आप लोग भी पढ़िए, है ना। लेट अस स्टार्ट। बीज बोने वाले का दृष्टांत। अब जो मसीह में काफ़ी सालों से है, रेगुलरली चर्च जाते हैं, सभाएं अटेंड करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे ये दृष्टांत छुपा नहीं होगा। ज़रूर उन्होंने इस दृष्टांत के बारे में सुना भी होगा और जानते भी होंगे। लेकिन क्योंकि हम अब जो है हम डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद गॉड, परमेश्वर के साथ डायरेक्ट हम बातें कर रहे हैं, इसलिए हम इस दृष्टांत को वापस से हम पढ़ेंगे। जितनी बार पढ़ो उतना कम है। लेट अस स्टार्ट। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वह नाव पर चढ़ गया। ही वेंट इनटू द बोट, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। जैसे हमने पुराने चैप्टर में देखा, पिछले चैप्टर में, कि किस प्रकार उनके माता और भाई भी जो थे वो बाहर खड़े हुए थे, उसका वेट कर रहे थे। तो ये सभी लोग वही हैं जो किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। अब यीशु जो है वो दृष्टांतों के द्वारा बातें कर रहा है।
एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। एक जो बीज बोने वाला है वो कुछ बीज लेकर बीज बोने के लिए निकला, तो उसके हाथ में से कुछ जो थे वो मार्ग पर गिरे, मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और वह गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। तो यह दृष्टांत यीशु ने दिया। इसमें देखिए उन्होंने कहा एक बीज बोने वाला बीज लेकर बोने के लिए निकला, उसके हाथ से कुछ बीज जो थे वह मार्ग के किनारे मतलब रास्ते के किनारे में गिरे। ओके, जब रास्ते के किनारे में गिरे तो कुछ पक्षियों ने आकर, चिड़ियों ने आकर उनको चुग लिया, तो वो वहाँ जर्मिनेट नहीं हुए। उसके बाद कुछ जो है वो पथरीली भूमि पर गिरे। पथरीली भूमि पर गिरे, वहाँ पर उन्हें डीप अपनी रूट्स को पेनिट्रेट करने के लिए मिट्टी नहीं मिली, इसकी वजह से वो जल्द ही ऊपर वो जर्मिनेट हो गए। और जब धूप आई, क्योंकि वो ऊपर से जर्मिनेट हुए थे, धूप आई तो वो सूख गए, क्योंकि उन्हें अपनी जड़ को पेनिट्रेट करना उन्होंने नहीं कर पाए। उसके बाद हमने देखा झाड़ियों में कुछ गिरे, झाड़ियों में वो बड़े हुए, लेकिन जब झाड़ियाँ जो है उससे बड़ी हुई तो उनको दबा दिया। ओके, और कुछ जो थे वो अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि में, जहाँ पे मिट्टी भी अच्छी थी, पानी भी अच्छा था, सूर्य की किरणें भी सही प्रकार पड़ रही थी, सब कुछ अच्छा था। जब वो वहाँ पड़े उपजाऊ भूमि में तो उन्होंने फल लाया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, तो कोई 100 गुना। बोला जिसके कान हो ये सुन ले। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत है। इसमें परमेश्वर ने मसीह भाई बहनों के बारे में कहा है दृष्टांत के द्वारा। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है? उसने उत्तर दिया, तुम तो स्वर्ग के राज्य के भेदों को समझ दी गई है। तुमको, हम सबको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। आमीन, हालेलुया। पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। अब कह रहा है, यीशु कह रहा है कि तुम्हें तो हर चीज़ समझने की समझ दी गई है, लेकिन अन्य जातियों को नहीं, है ना। परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि और ज्ञान दिया है कि हम स्वर्ग के रहस्य की बातों को समझ सकें। थैंक यू फादर। पर यीशु कह रहा है उनको नहीं, अन्य जातियों वालों को नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं, उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो परमेश्वर ये कह रहे हैं जिसके पास आशीषें हैं और जो अपनी आशीषों को संभाल के रखता है, उन्हें उपजाऊ भूमि पर रखकर और आगे बढ़ाता है, तो उसे और दिया जाएगा। अगर तुम थोड़े में, अगर तुम परखे जाओगे, थोड़े में अगर तुम अच्छे बने रहोगे तो तुम्हें और दिया जाएगा। और जिसके पास कुछ नहीं है और जो चीज़ को हासिल करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं भी कर रहा और जो आशीषें मिली है उसको भी सही तरीके से संभाल के नहीं रख रहा, तो जो है ना वो भी ले लिया जाएगा। तो हमें इससे बचना है। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वो देख रहे हैं उसे वो सही तरीके से देख नहीं पा रहे, जो वो सुन रहे हैं उसे भी वो सही तरीके से सुन नहीं पा रहे। तो कान होते हुए भी वो सुन नहीं पा रहे और आँख देखते हुए भी वो देख नहीं पा रहे। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं। तो यीशु जो है वो उन लोगों के लिए ऐसे दृष्टांत कर रहा है जिनके बारे में यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि तुम्हारे पास कान तो होंगे, तुम सुनोगे तो सही, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, और आंखों से देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। क्योंकि ऐसे लोगों का मन क्या हो गया है? मोटा हो गया। उन्हें सत्य को स्वीकार नहीं करना है। और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी लगा ली और बंद कर दिए। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन में समझें और फिर जाने और मैं उन्हें चंगा करूं। क्योंकि जब परमेश्वर कह रहा है जब मैं उन्हें इस तरीके से समझाऊंगा तो हो सकता है कि वह आंखों से देखने लगे, मन से बदलने लगे, कानों से सुनने लगे, और जब वह सही रीति से इन चीज़ों को करेंगे तो मैं उन्हें चंगा करूंगा।
कहीं ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं, उनका मन फिर जाए, वो परमेश्वर को जाने, तब मैं उन्हें क्या करूँगा, चंगा करूँगा। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बात तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। तो परमेश्वर ऑलरेडी वी आर ब्लेस्ड, ये बात एकदम सच है कि हम सुपर ब्लेस्ड हैं, है ना। परमेश्वर कह रहे हैं, कई भविष्यद्वक्ताओं ने यह कोशिश की कि जो बातें आज तुम मेरे सामने बैठकर सुन रहे हो वो सुन पाए, जो तुम देख रहे हो मुझे वो देख पाए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं, ना सुन पाए ना देख पाए। लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा आशीषित हो, है ना। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, वह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। तो अब उसका अर्थ समझा रहा है परमेश्वर कि जो कोई परमेश्वर के वचनों को सुनता है नो, सुननी एक बात है, आपने परमेश्वर के वचनों को सुन लिया लेकिन उसे अपने मन में बोया नहीं, उसे अपने मन में पेनिट्रेट नहीं किया, है ना, उसे अपने मन के अंदर उतारा नहीं, तो वह बीज उसी प्रकार उस शैतान के द्वारा चुरा लिया जाएगा जिस प्रकार मार्ग के कोने में पड़े हुए बीजों को पशु पक्षियों ने आके चुर लिया। करेक्ट। तो हमें क्या, तो बोला फर्स्ट वाले लोगों के साथ ऐसा होगा जो खाली वचन सुनते हैं, बस खाली सुनते हैं, जो वचन को मानते नहीं, वचन पर चलते नहीं, वचन को रिसीव नहीं करते, उनके वचन जो अंदर गए भी थे, जो कोई मार्ग के कोने में पड़े के जैसे हैं, कोई आएगा शैतान और उन्हें वहां से ले जाएगा। जो मार्ग के किनारे पर बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों का, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है। तो क्या कह रहे हैं, और जो वचन सुनता है, मानता भी है, लेकिन तुरंत एकदम फटाफट, ओ वचन ने ये कहा चलो मैं ये करूंगा, लेकिन कितने दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, दैट्स इट। तो तुरंत, क्योंकि जो पथरीली भूमि पे जो बीज गिरे थे वो तुरंत उगने लगे, उन्हें पेनिट्रेट नहीं हुए, वे मट्टी में उन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत नहीं किया, उन्होंने अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव मजबूत नहीं करी, लेकिन उन्होंने तुरंत, ओ वाह ये वचन इतना अच्छा था, चलो मैं आज ऐसा करूंगा, लेकिन ओनली फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, छोटे समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ पलों के लिए वो किया और बाद में उस चीज़ को भूल गए, उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। तो ऐसे जो पथरीली भूमि पे गिरते हैं, जब सूर्य की किरणें आती हैं, थोड़े भी कष्ट आते हैं, थोड़ी भी तकलीफ आती है, थोड़ी भी निंदा आती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सबसे पहले सूख जाते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो सबसे पहले डर जाते हैं, सूख जाते हैं और मर जाते हैं। पेड़ों की बात हो रही, तो ये वह दुष्टांत था जो झाड़ियों में, जो पथरीली भूमि पर गिरे हुए होता। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन और धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। अब क्या कह रहे हैं कि हाँ, और कुछ लोग, और जो झाड़ियों में गिरे वो कैसे हैं, जो झाड़ियों में गिरे वो उनके समान है, जो झाड़ियों में गिरे वो उनके समान है जो कि वचन सुनते तो हैं, मानते भी हैं कुछ हद तक, लेकिन सांसारिक चीज़ें जो होती हैं, सांसारिक चीज़ें उन्हें इन सब चीज़ों से दबा देती हैं। वो टेंशन में आकर, अपने हेल्थ इश्यूज़ के टेंशन में, अपने जॉब के टेंशन में, अपने शादी का टेंशन, कर्ज का टेंशन, पैसों का टेंशन, बच्चों का टेंशन, हस्बैंड वाइफ का टेंशन, यू नो, ऐसे सारे रिलेशंस के टेंशन्स में आकर जो वचनों को ऐसे सारे वचनों को, आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा बेटा है जो डिस्टर्ब करता है, ओके आई एम सॉरी। तो ऐसे लोग, यू नो, जो वचन को सुनते हैं, मानते हैं,
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद मेरे राजा। जो वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सांसारिक चीज़ों के टेंशन में आकर, सांसारिक चीज़ों की लालचा में आकर धोखे के वचन से वो दब जाते हैं। उनकी सारी जो भी वो जितने भी बड़े हुए थे, वो झाड़ियाँ, वो टेंशन्स, वो धोखा वो उन्हें दबा देता है। तो हमें उसमें भी नहीं जाना है, और वो फल नहीं लाता। जब वो दब जाते तो कैसे फल लाएंगे? वो उठते हैं, वो वचन मानते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो बाइबल भी पढ़ते हैं, उपवास भी लेते हैं, सब करते हैं, और अच्छे खासे बड़े भी हो जाते हैं झाड़ियों में। लेकिन ये झाड़ियाँ किसको दिखाती हैं? ये झाड़ियाँ उन चीज़ों को दिखा रही हैं, टेंशन्स, धोखा, बीमारी का टेंशन, स्कूल का टेंशन, कॉलेज का टेंशन, बच्चों का टेंशन, हस्बैंड वाइफ का टेंशन, फिनेंशियल टेंशन, कर्जों का टेंशन, सारे टेंशन्स को लेकर वो अपने आप को दबा देते हैं, इन बोझ के अंदर दबा देते हैं, जिसके वजह से वो फल नहीं ला पाते। तो हमें ऐसा भी नहीं बनना है, ओके। और जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। वचन को सुनता है, समझता है, फॉलो करता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना, अलग अलग लेवल से, अलग अलग परसेंटेज में वो फल लाता है। कोई 30 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना, तो कोई 100 गुना। हमारी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जो हैं वो 100 गुना फल लाएं, ओके ना। जंगली बीज का दृष्टांत। अब देखिए, एक है पहला वाला दृष्टांत, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो कि बीज बोने वाले का दृष्टांत। हम अपने मन में, हमारे ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे मन में बीज हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि ये हमारे मन में बीज है, हमारी आत्मा के लिए ये बीज है। अब हमें ऐसा बीज बोना है जो कि फलवंत हो। परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में कहा है, बी फ्रूटफुल, फलवंत हो जाओ, फूलो फलो, फलवंत हो जाओ। तो हमें फ्रूटफुल होना है। हमारे अंदर जो बीज क्या है? वचन। हमारे अंदर जो वचन हम बोते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं, जो वचन हम बोते हैं, वो हमें मार्ग के किनारों की भूमि पर नहीं डालना है, वो हमें झाड़ियों में नहीं डालना है, पथरीली भूमि पर भी नहीं डालना है, परंतु ऐसी उपजाऊ भूमि हमें अपने आप को बनाना है। ऐसी गीली, जैसे कि हमने कल पढ़ा ना कि वो दुष्ट आत्माएं जो है वो सूखी भूमि देखती हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को ऐसे गीली भूमि बना के रखें, ऐसी उपजाऊ भूमि बना के रखें, तो शैतान वापस वहाँ एंट्री नहीं मार सकता, और हम जो है वो फ्रूटफुल हो जाएंगे। हम 100 गुना फल लाएंगे, हम 60 गुना, हम 30 गुना, हम 100 गुना फल लाएंगे यीशु के नाम से। तो हमें वैसा बनना है, ओके। तो ये बीज बोने वाले का, हम हैं बीज बोने वाले, कि हम अपने अंदर किस प्रकार का बीज हम बोते हैं। हमें वचन सुनने हैं, मानना है, उन पर चलना है, और हमें फलवंत होना है, ओके। नाउ जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। क्या बोल रहे हैं? स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। मतलब हम जो हैं, हम लोग अगर स्वर्ग के राज में अगर हमें जाना है, स्वर्ग का राज क्या है? अगर हम इस पृथ्वी पर अच्छा बीज बोएंगे, जंगली बीज नहीं बोएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? डेफिनेटली हम स्वर्ग के राज्य के सहभागी होंगे, हम स्वर्ग के राज्य के हम पार्टिसिपेंट्स होंगे, करेक्ट। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। ये सेम चीज़ हमने
आई थिंक 5th या 6th चैप्टर में पढ़ी है, अगर आप लोगों को याद होगा कि परमेश्वर ने कहा कि जो अच्छी चीज है वो मेरे खत्ते पे रखो और जो भूसा है उसे साइड कर दो। सेम चीज गॉड यहाँ कह रहा है, लेकिन ये जंगली बीज का दृष्टांत कह रहा है। तो दोनों चीजें साथ बढ़ती हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते हैं, जब हमारे अंदर वह भली उपजाऊ भूमि में वो बीज जब आगे बढ़ता है, तो शैतान जो है वो जंगली बीज भी बो देता है। वो चुपके से आता है, हमें टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, लालच देता है, हमें सांसारिक चीज़ों का लालच दिखाता है। जो हमारी कमज़ोरी है, हमारी बीमारी हो सकती है, हमारा पाप में पड़ने की कमज़ोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें इन चीज़ों में गिराने की कोशिश करता है। हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें रखता है जिससे हम टेम्प्ट हो जाएं, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, अभी मत काट, है ना, अभी मत काट, मैं कटनी तक वेट कर। मतलब वही वचन जो हमने पढ़ा था कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा वही स्वर्ग के राज्य के योग्य है। तो हमें अंत तक, भले ही हम झाड़ियों के साथ बढ़े, भले ही आजू बाजू शैतान हमारे इर्द गिर्द घूमता रहे, हमें टेम्प्ट करता रहे, हमें परेशानी देने की कोशिश करते, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य केवल और केवल हमारा मन, हमारी आंखें, हमारा स्पिरिट अगर केवल और केवल परमेश्वर के वचनों पर है, तो अंत तक हम धीरज धरेंगे और अंत के समय पर परमेश्वर जो है वो कटनी में वो क्या करेगा, इन झाड़ियों को पहले निकाल कर नर्क की अग्नि कुंड में फेंक देगा। और हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो उसके वचन पर अड़े रहे, खड़े रहे और बढ़ते रहे, फलवंत होते रहे, वह स्वर्ग के सहभागी होंगे। हालेलुया। तो ये जंगली बीज का दृष्टांत आई होप आप सभी को समझ में आया हो कि हमें उस जंगली बीज के दृष्टांत को हमें इस तरह से समझना है कि हम ये जो शत्रु जो होता है, हम अपने अंदर एक अच्छा बीज बोते हैं, हम फलवंत बीज बोते हैं अच्छी भूमि पर, लेकिन शैतान जो है वो आकर जंगली बीज डाल सकता है, डालता है इनफैक्ट। लेकिन हमें अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर देखिए एंड तक वेट कर रहा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो एंड तक वो हमारे साथ ही रहेगा, वो हमें परेशान करने की कोशिश करेगा, हमें भरमाने की, धोखा देने की सबकी कोशिश होगी। झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, एंटी क्राइस्ट के द्वारा हम सताए जाएंगे, कुछ भी होगा, लेकिन हमें जो है वो फलवंत होते रहना है, फलवंत होते रहना है, क्योंकि अंत में परमेश्वर जंगली झाड़ियों को कटनी कर हमसे अलग कर देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही हो। तो हमें अपने आप को कैसा रखना है, फलवंत रखना है। करेक्ट। नाउ राई के बीज का दृष्टांत, फिर एक और ये दृष्टांत है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। राई का दाना, मस्टर्ड सीड, छोटा सा है ना, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। तो स्वर्ग के राज्य का बीज जो कि एक राई के दाने के समान है, उस बीज को, वो बीज क्या है, बाइबल रीडिंग करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, परमेश्वर के वचनों पर चलना, सही रीति से मन को फिराना, परमेश्वर को पहले स्थान में रखना, ये सारी चीजें वो स्वर्ग का बीज है, वो राई का दाना है। ओके, इसको लेकर कहा जब कोई अपने खेत में बोता है, वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पत्ता से बड़ा होता है। तो ये देखिए ना, वही बताया है कि वो एक ऐसी उपजाऊ भूमि में बोया जाता है पहली बात तो, और फिर वो फलवंत होता है। भले ही वो बीज में सबसे छोटा दिखता है, लेकिन जब उसके फल उगते हैं, जब उसके पत्ते उगते हैं, तो बाकी सब्जियों से सबसे बड़े बड़े और एकदम ब्रॉड उसके लीव्स होती हैं। और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। तो हमें उस राई के बीज के समान बनना है कि भले हमारे अंदर एक छोटा सा बीज, वो स्वर्ग का छोटा सा बीज हमें अपने अंदर जर्मिनेट करना है, सो करना है, और उसे ऐसे हमें बढ़ाना है, ऐसा मस्टर्ड सीड के माफिक ऐसा हमें बढ़ाना है कि हम दूसरों को भी सहारा दे सके, कि हम आकाश के पक्षियों को, कहने का मतलब हम दूसरे अन्य जाति लोगों को भी सहारा दे सकें, वचन बांट सके, मजदूर बन सके, सेवा में उतर सके।
हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसा विशाल बनना है, ऐसा बड़ा बनना है। एक छोटे से बीज, एक स्वर्ग के राज्य के बीज के साथ, उस सुसमाचार के बीज के साथ हमें ऐसा फलवंत होना है कि हम दूसरों का सहारा बने, दूसरों की आशीषों का कारण हम बने। तो ये था राई के समान बीज का दृष्टांत। नाउ खमीर का दृष्टांत। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। अभी कहा है स्वर्ग का राज खमीर के समान भी है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। तो खमीर इन द सेंस जो हम लोग इडली डोसा बनाते हैं या फिर हम लोग केक बनाते हैं तो उसमें हम लोग ईस्ट डालते हैं ना, मतलब ताकि वो अच्छे से बेक हो जाए, वो पफीनेस आ जाए उसमें। तो लेकिन अगर आप आपने कोई आटा गूंदा है और आपने थोड़ा सा खमीर अगर आप डालते हैं, इतना सारा आटा है आपका, ढेर सारा आटा है, लेकिन अगर आपने उसमें चुटकी भर खमीर डाला और उसे ओवरनाइट आपने छोड़ दिया, तो नेक्स्ट दिन जब आप उस आटे को देखेंगे तो वो पूरा का पूरा आटा जो है वो खमीर हो चुका है, वो पूरा का पूरा आटा जो है वो फर्मेंटेड हो चुका है। और दही का भी वही केस है कि आप अच्छा खासा दूध आप ले लीजिए, उसमें खाली आप 1 चम्मच दही डाल दीजिए तो वो दही से वो पूरा दूध जो है वो दही बन जाता है। खमीर का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। तो बोला है कि अगर हम भले लोग, हम सब परमेश्वर के लोग, हम सब धार्मिक लोग, पवित्रताई में चलने वाले लोग, वचनों को मनन करने वाले लोग, हम भी उस खमीर के समान हमें बनना है कि हम जहाँ भी हम जाते हैं तो हम जो है, हमें जो है वो लोगों की बुराइयों को हमें अपने अंदर नहीं लेना है, बल्कि हमें अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी हमारी जो अच्छी आदतें हैं, हमारी जो परमेश्वर की बातें हैं, वो हमें उनके अंदर पेनिट्रेट करनी, वो हमें उनके अंदर डालनी है। उसी प्रकार हमें बुरी संगति में, बुरे लोगों के साथ हमें घुल मिलना नहीं है, पर हमें हमारी आदतों में उन्हें, हमारे परमेश्वर के बारे में उन्हें बताना है। तो ये था खमीर का दृष्टांत कि छोटा सा खमीर जो है वो पूरे आटे को खराब कर सकता है। ओके, हमें कैसा बनना है, हमें अपने आप को यहाँ खराब नहीं लेना है। देखिए 2 तरीके से है कि अगर हम बुरे संगति में रहेंगे, कि बोलते हैं ना संगति का असर, अगर आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आप बुरे बन जाओगे। लेकिन हम मसीह भाई बहनों को वैसा नहीं होना है। हम जैसे हैं, अगर हम वहां पर अगर हम 100 की भीड़ में भी अगर हम एक आदमी भी अगर हम वहां जाते हैं तो हमें उस 100 के 100 को हमें परमेश्वर के राज्य में लाना है। हमें ऐसा बनना है कि 100 के 100 लोग जो हैं वो परमेश्वर के राज्य को जाने, परमेश्वर के सुसमाचार को हमें फैलाना है ना। और उसी प्रकार वो खराब भी होता है कि कोई एक आदमी जो बुरा होता है, जब वो अगर हम उसकी संगति में जाते हैं तो वो धीरे धीरे सबको अपने चपेटे में ले लेता है और हमें उन चीज़ों से दूर रहना है। ओके ना, दृष्टांतों का प्रयोग क्यों किया यीशु ने? ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसके पीछे भी भविष्यवाणी हो चुकी थी कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। तो परमेश्वर ने पहले से ही ये भविष्यवाणी दी है कि परमेश्वर यीशु के द्वारा हमें रहस्य की, स्वर्ग की रहस्य की गुप्त बातें हम पर प्रकट करेंगे। हम उन बातों को जानेंगे, हम समझेंगे, क्योंकि हम कोई आम लोग नहीं, हम मसीही लोग हैं। स्वर्ग की रहस्य की बातों को, गुप्त बातों को परमेश्वर ने हमें जानने की सामर्थ्य दी है और यीशु को ऊपर ये भविष्यवाणी हुई थी, इसलिए यीशु ने सारी चीजें दृष्टांतों के द्वारा समझाई ना। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या देखिए, अभी हमने पढ़ा, मैंने आप लोग को समझा, लेकिन एक्चुअली इसमें भी दिया है, वो भी हम पढ़ते हैं। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है, कटनी जगत का अंत तक धीरज धरेगा और काटने वाला स्वर्गदूत है। कौन काटेगा? अपने परमेश्वर ने कहा ना कि मैं अपने स्वर्गदूत को भेजूंगा और कहूंगा कि जो जंगली है उन्हें अलग कर।
अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। जैसा कि मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया कि झाड़ियों के साथ हमें मिलना नहीं है। तो जो झाड़ियाँ हैं, जो बुरे काम में रहते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप में पड़ते हैं, वो उन झाड़ियों के समान है। और अंत में परमेश्वर का जब राज्य आएगा, अंत में कटनी के समय पर, जो अंत तक अपने आप को झाड़ियों से न मिलाकर रखे और फलवंत होता चला जाए, उपजाऊ भूमि में, वचनों में बढ़ता चला जाए, वही स्वर्ग के राज्य के योग्य है। बाकी सारी जंगली चीजों को, जंगली झाड़ियों को काट कर नर्क की अग्नि कुंड में फेंक दिया जाएगा। तो ये वही झाड़ियों का दृष्टांत है जिसके बारे में बताया हुआ है। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स, हम लोग आगे के जो दृष्टांत है ना, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, अनमोल मोती का दृष्टांत, जाल का दृष्टांत, नासरत में यीशु का अनादर, पुरानी और नई शिक्षा का महत्व, ये हम कल करेंगे। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत पढ़े हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोग रश करें। आप लोग प्लीज़, हो सकता है इनफैक्ट टाइम निकालिएगा, वापस पढ़िएगा। मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, मैं वापस पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत ब्लेस्ड है कि हमें किस प्रकार अपने आप को सांसारिक चीज़ों से, सांसारिक लालसाओं से हमें दूर रखना है अपने आप को, और कैसे हमारे अंदर हमें ऐसे बीज हमें बोने हैं जो कि फलवंत हो, 100 गुना फलवंत हो। वी हैव टू बी फ्रूटफुल, वी नीड टू बी फ्रूटफुल, इट इज मस्ट। परमेश्वर ने कहा है बी फ्रूटफुल, फलवंत हो जाओ। राई के दाने के समान का दृष्टांत भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर विश्वास इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो बड़े बड़े जो बड़े बड़े पेड़ के रूप में फलवंत हो और दूसरों को सहारा दे। तो हमारे अंदर का जो विश्वास है वो राई के दाने के समान ऐसा होना चाहिए। भले ही छोटा हो, लेकिन उसका फल जो होगा, उसकी जो साइज होगी, वो इतना बड़ा होगा कि हमारी आशीषों के अंडर कई लोग आशीष पाएंगे। करेक्ट। खमीर का दृष्टांत हमने देखा। तो ये सारे दृष्टांत जो हमने देखे, और क्यों परमेश्वर दृष्टांतों का यूज़ करके उसने हमें ये चीज़ें समझाई यीशु ने, वो भी हमने देखी। तो ये सारी चीज़ें आज हमने करी। कल जो है हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का ये चैप्टर समझ में आया। आप लोग भी पढ़िए। अगर आप लोगों को परमेश्वर कुछ और दृष्टांत के द्वारा और प्रकाशन देता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कन्वर्जन, मैं मेरे परमेश्वर के साथ अभी डायरेक्ट कन्वर्स, जब आप पढ़ेंगे तो आप भी अपने परमेश्वर के साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई और प्रकाशन आता है, कोई मैसेज आता है, प्लीज़ डू शेयर, है ना। तो इसी के साथ आज का हमारी बाइबल रीडिंग जो है वो समाप्त होती है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।